हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 27 जुलाई 2025 का प्रश्न पत्र जो मधुबनी जिला, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, छपरा, लखीसराय में पूछा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं 50 प्रश्न मैंने पहले ही करा चुका हूं और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं 30 प्रश्न और कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 80 प्रश्न मुझे मिला था तो मैं यह कराने का प्रयास किया हूँ, जिसमें 50 प्रश्न मैंने पहले ही करा दिया है। तो पार्ट 2 वीडियो है। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को और बाकी के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, अमेरिका में नई संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन में वहाँ पर दिया था 1991, ऑप्शन नंबर सी में था, जो कि मिलान करने वाला प्रश्न था, उसमें यह गलती था। यह 1991 नहीं होगा, बाकी स्वतंत्रता जो हुआ था जुलाई 1976 में हुआ था। बाकी सब उसमें मिलान सही दिए गए थे, लेकिन 1991 वाला यह गलती था। अगला जो है दूसरा प्रश्न, सूरदास के किस रचना में सद्गुण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसागर। अगला प्रश्न है, बिहार में स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर में। अगला प्रश्न था, भारत में कौन से विदेश सचिव का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, धोनी का प्रवर्तक शतक दिया था कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न था, पौधे में पत्ती से गैस बाहर किस विधि द्वारा निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96वें। अगला प्रश्न है, अली आई लिगांग किस जनजाति का त्योहार से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिंग जनजाति, असम। अगला प्रश्न है, पुस्तक जिनिंग रूट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेग थॉमसन। अगला प्रश्न था, पटना के दीदारगंज में पुरातात्विक खुदाई के बाद मूर्ति मिली है, वह किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। अगला प्रश्न था, जापान के लेजर सैटेलाइट और भारत के इसरो के साथ समझौता हुआ है, वह किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका संबंध था अंतरिक्ष में मलबे हटाने से संबंधित क्षेत्र था उसका। अगला प्रश्न है, कोशिका के हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, यह इस तरह से प्रश्न था दोस्त, लेकिन इसका जो आंसर होगा सिकुड़ना और फूलना, वो उस ऑप्शन में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सिकुड़ना और फूलना। अगला प्रश्न है, भाष्य वेद किस वेद को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न था, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस शहर की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न दिया था, स्टॉक एवं शेयर मार्केट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मिलान करने के लिए प्रश्न दिया था। तो स्टॉक और शेयर मार्केट जो है यह राज्य सूची का नहीं है, केंद्र सूची का विषय है, जो कि यहाँ पर यह गलती दिया था। वहाँ पर प्रश्न में भी गलती दिया था, राज्य सूची से इसको मिलान कर दिया था, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से यह संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों राज्यसभा से था कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, इस तरह से मतलब दिया गया था, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी समास मिलान दिया था, रेखांकित जो होगा तत्पुरुष समास और पंचवटी द्विगु समास, और एक आजीवन था, यह अव्ययी भाव समास है, तो ये भी मिलान करने वाला दिया था हिंदी में। अगला प्रश्न दिया था, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगली पीढ़ी का विकास करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला प्रश्न है, यह जो कथन से 2 प्रश्न आए थे, तो एक हीमोग्लोबिन वाला था और एक और क्वेश्चन था, जिसमें एक का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन हो गया था यहाँ पर सही व्याख्या के साथ। तो इसका छोड़ते हैं दोस्त, कथन से मतलब 2 प्रश्न आए थे, आप याद होगा तो आप लोग बताइएगा।
अगला प्रश्न है, गति के विरोध कौन सा बल कार्य करता है? गति का विरोध कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। अगला प्रश्न था, चंद्रमा का प्रवाची शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा शशांक, सुधांशु, मयंक। अगला प्रश्न था, एक ऐसा नियम जो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझने में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिने हाथ का नियम, जो ऑप्शन ए में था वहां पे। क्वेश्चन नंबर अगला था 25 नंबर, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बह रही है। यह क्वेश्चन हमें याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है ऐसे दिया गया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, तो इसका आंसर दिया था दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बह रही है, उसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में बिहार में कागज उद्योग से चर्चित था, मतलब कौन सा स्थान 16वीं शताब्दी में बिहार में कागज उद्योग से संबंधित है और वह चर्चित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरवल। अगला प्रश्न दिया है, निहोन हिंडोनको को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में संबंध के योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न था, MXL 2016 कोष्ट 44,4 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों बाकी 29 क्वेश्चन इसमें मैंने बताया आपको, और 50 पहले, लगभग 79 प्रश्न हमने बता दिया है आपको, और मिलाने के बाद आप बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश से 6 से 7 प्रश्न था, मिलान से 3 प्रश्न था, कथन से 2 प्रश्न, मैथ से 6 से 7 प्रश्न इस तरह से दिया गया था, और हिंदी में 5 से 6 प्रश्न था। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।